की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर। यूपी पुलिस अतीक को लेने साबरमती जेल पहुंच चुकी है। अतीक अहमद को सड़क के रास्ते प्रयागराज लाया जाएगा। अतीक पर अगले 24 घंटे काफी भारी पड़ने वाले हैं। देखिए, हाल ही में अतीक अहमद को यूपी लाया गया था, जब उसे वहां एक पुराने केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यूपी पुलिस वारंट लेकर अतीक को लेने पहुंची है। यूपी पुलिस ने अतीक को कब्जे में लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और माना तो ये भी जा रहा है कि कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद आज ही किसी भी वक्त यूपी पुलिस अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएगी। पिछली बार अतीक को सड़क के रास्ते लाया गया था और इस बार भी ऐसी ही संभावना जताई जा रही है। अतीक अहमद की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद से जुड़ी हुई किसी भी वक्त इस साबरमती जेल से निकालकर प्रयागराज अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। 4 साल पुराना ये मामला, जिसमें पूछताछ की जाएगी। लेकिन अगले 24 घंटे अतीक अहमद और उसके परिवार के लिए बेहद भारी, क्योंकि पिछली बार भी अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था और एक बार फिर से रास्ते के जरिए साबरमती टू प्रयागराज ले जाया जाएगा अतीक अहमद को। और देखिए, एक बार फिर से सड़क के रास्ते एक आम अपराधी की तरह अतीक अहमद को लेकर जाया जाना एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं है उन तमाम अपराधियों के लिए जो मनमानी करते हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी जनक दवे भी जुड़ गए हैं। जनक, क्योंकि कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही थी, तो कितना माना जाए समय बचा है जबकि अतीक को यूपी की तरफ ले जा सकती है पुलिस? देखिए, अभी भी इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी। कागज बताया यही जा रहा है कि अभी भी जो डॉक्यूमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो वहाँ पर सबमिट कर दिए गए थे। उसके बाद जो सुरक्षा का प्लान था वो उनके सामने पेश किया गया है कि कैसे बॉडी वॉर्न कैमरा लगे होंगे और सुरक्षा का घेरा किस तरीके का होगा। तो ये यूपी के जो पुलिस जवान हैं, जो आप देख रहे हैं, बॉडी वॉर्न कैमरे लगे हैं उनके चेस्ट पर और पूरी तरीके से जो इंसास और AK-47 राइफल के साथ सज भी है। और पूरा ये जो गाड़ी है, वो गाड़ी में भी आप देखें कि वो 2 लेयर के दरवाजों के साथ अतीक अहमद को वहाँ से इस गाड़ी में ले जाया जाएगा। और वो गाड़ी की और भी आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, यहीं से कुछ मीटर दूर ही वो गाड़ी भी खड़ी है, जहाँ पर वैन जिसे कहें, वो प्रयागराज पुलिस के वैन वहाँ पर खड़े हैं जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं। तो उस वैन में उनको ले जाया जाएगा। यानी जवान भी अब तैयार है कि किसी भी वक्त अंदर से आदेश आ सकता है और जैसे ही आदेश आएगा उसके बाद ये गाड़ियां हैं वो मूव होगी। ये जो आपको सीधी सड़क जो दिख रही है, जहाँ से एक गाड़ी आती हुई दिख रही है, उसी सड़क पे ये गाड़ियां आगे जाएगी। और जो मुख्य भवन है वहाँ पर, जो जेल का, जहाँ से उनको कस्टडी लेनी है, वहाँ पर ये दोनों गाड़ियां वहाँ पर जाएगी। तो ये प्रयागराज पुलिस का जो गाड़ी है, जो तरीके से अब यूपी पुलिस को सौंपा जा रहा है अतीक अहमद को, सुरक्षा के लिहाज से भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कैमरे लगे होंगे। मैं आपके पास लौटूंगी जनक, इससे पहले एक बार अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित, क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है पुलिस को कि आप जो है सेफ्टी सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, तो क्या माना जाए, क्या वही रूट एक बार फिर से होगा जब पहले लेकर जाया गया था, या रूट में सिक्योरिटी को लेकर कोई बदलाव किया जा सकता है? देखिए, रूट की सिक्योरिटी में मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है और सबसे बढ़िया रूट अगर हम बात करें तो सड़क के मामले में तो सबसे बढ़िया रूट है ये। झांसी से एंटर होगा उत्तर प्रदेश में, और जब झांसी से एंट्री होती है अतीक अहमद के काफिले की, तो जाहिर तौर पे चाहे वो अतीक अहमद हो या फिर अतीक अहमद के परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार, उनकी दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ जाती हैं। झांसी से एंटर होगा, झांसी से होते हुए जालौन, और जालौन के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के ऊपर से होते हुए तकरीबन 150 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चलने के बाद चित्रकूट जिला में एंटर करेगी और चित्रकूट शहर से होते हुए प्रयागराज में एंटर करेगी। और जहां चित्रकूट और प्रयागराज है, वहां से महज 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है नैनी जेल का। तो यही रूट होगा और झांसी से तकरीबन 6.5 से 7 घंटे का सफर लगता है, समय लगता है प्रयागराज पहुंचने में। तो रूट यही होगा। और जो काफिला होगा, काफिले में बताया जा रहा है 35 से 40 पुलिस के जवान और अधिकारी मौजूद होंगे, जो अत्याधुनिक हथियार के साथ होंगे, और साथ ही साथ उनके कैमरे भी उनके पास होंगे। और जो इस व्रज वाहन में अतीक अहमद को बैठाया जाएगा, वो भी CCTV कैमरे से लैस होगा, बाकायदे बुलेट प्रूफ होगी। और जो काफिला होगा अतीक अहमद को जो साबरमती जेल से लेकर आ रही है, वो 6 से 7 गाड़ियों की काफिला होगा। और 6 से 7 गाड़ियों के अलावा लोकल पुलिस का भी एक गाड़ी पीछे और एक गाड़ी आगे, मतलब 2 जिप्सी लोकल पुलिस की भी मौजूद होगी, ताकि जिस लोकल पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन में काफिला एंटर करता है, वहां काफिले
को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो और काफिला सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे। शहर के अंदर 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार में गाड़ियां चलेंगी और तो वहीं जब हाईवे पे आएगी तो 80 से 90 और जब एक्सप्रेसवे पे होगी तो 100 की रफ्तार में गाड़ी चलेगी। ऐसे में बताया जा रहा है कि 24 से 25 घंटे में जैसे ही साबरमती जेल से बाहर काफिला निकलेगा 24 से 25 घंटे का वक्त लगेगा साबर पहुंचने में बाकायदा जो अतीक अहमद का काफिला है प्रयागराज। जी बिल्कुल अमित, और हमने देखा भी था कि किस तरीके से अतीक के काफिले को आप फॉलो करते रहे और कैसे हवाइयां उड़ी हुई थी जब आपने अतीक से बात करने की कोशिश की। अतीक के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। लेकिन एक बार रुख जनक का भी कर लेंगे। देखिए किस तरीके से जब जनक पिछली बार अतीक को ले जाया जा रहा था तो मुलजिम था और वापस जब लौटा तो मुजरिम था, लेकिन अब की बार किस लिहाज से अब अतीक का साबरमती टू यूपी पार्ट 2 जो हम दिखा रहे हैं लगातार, ये अलग है? देखिए इस बार वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तो कैदी नंबर भी पड़ चुका और अब वो एक सजावाफ्ता कैदी के तौर पर अंदर है और उसको अब जब यहाँ से जब ले जाया जाएगा, एक टेक्निकलिटी हमें ये समझनी होगी। साबरमती पुलिस की केवल साबरमती जेल की केवल कस्टडी है, आरोपी यूपी का है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर उनको रखा गया है। तो ऐसे में अब जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज उनको जो इलाहाबाद कोर्ट के थे वारंट बी जिसे कहें वो उनको दे दिया गया। उसके अलावा जो सुरक्षा का पूरी किस तरीके से जिम्मेवारी होगी, बॉडी वॉर्न कैमरे लगे होंगे, क्या कुछ होगा, सीसीटीवी कैमरा, और ये सारी कुछ उस ऑर्डर में ही लिखा गया। तो उस ऑर्डर को भी आपने देखा और बिल्कुल ये गाड़ियाँ हैं जो और ये गाड़ी है जिसमें अतीक अहमद को ले जाया जाएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी है जिसमें अतीक अहमद को ले जाया जाएगा और ये जो गाड़ी आपको दिख रही है प्रयागराज पुलिस की दूसरी वाली, ये गाड़ी उसके पीछे होगी। यानी दो जो गाड़ी हैं ये रहेगी और इसके आगे एक गाड़ी रहेगी, एक गाड़ी पीछे रहेगी, यानी टोटल 4 गाड़ियां ये होंगी। उसके साथ जो आधिकारिक तौर पर कॉन्वॉय के तौर गुजरात पुलिस से अभी तक कोई सुरक्षा की मांग नहीं की गई है। पिछली बार भी गुजरात पुलिस से कोई सुरक्षा की मांग नहीं की गई थी और रूट क्लियरेंस के लिए भी नहीं कहा गया था। ऐसे में यूपी पुलिस की ही गाड़ी है वो उनको पायलट करके जा रही थी। हालांकि राजस्थान में हमने देखा था कि जहाँ पर राजस्थान पुलिस ने उनको सुरक्षा दी थी आगे और पीछे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी और खासतौर पर जो जवान है वो मैंने आपको पहले भी दिखाया जो बॉडी वॉर्न कैमरे से सज्ज थे। और उसके अलावा यहाँ जो बैरक है जो अंदर वो 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा जिसे मैं कहूँ ये अंदरूनी जहाँ पर कुछ जवान अभी भी बैठे हुए हैं, यहाँ अतीक अहमद होगा। ये जो कपड़े का जो यहाँ पर कपड़ा का देख रहे हैं वो कर्टेन है वो बंद कर दिया जाता है और उसके बाद ये दूसरी है बैरक में जाने से पहले एक और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लेस जो कहें कि दूसरा एक दरवाजा होता है वो बंद होता है, उसके बाहर ये दूसरा दरवाजा। बिल्कुल जनक, और जो आप वैन दिखा रहे हैं लगातार बिजनेस वैन, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मैसेज है पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से कि गैंगस्टर कितना भी बड़ा हो लेकिन उसे अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और हम आपको अब सुनाते हैं कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अतीक अहमद पर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। जो अपराध करेगा FIR उसी के लिए, कानून उसी के लिए है। कड़ी सजा दिलानी है? नहीं, कड़ी से कड़ी सजा कानून के शिकंजे में ला करके दिलाई जाएगी। और कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसके पास ताकत हो, उसकी सारी ताकत कानून के सामने बौनी पड़ जाएगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएंगे, कठोर सजा दिलाएंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो उसे सजा तो मिलकर रहेगी। एक बार फिर से अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जब पिछली बार साबरमती टू प्रयागराज लेकर गया थे अतीक अहमद को तो 2 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है वो उस वक्त मौजूद थे जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। क्या इस बारे में कोई जानकारी, क्या इस वैन में इस बार भी एनकाउंटर के स्पेशलिस्ट जो है वो पहुंचेंगे उनके साथ? देखिए जाहिर तौर पे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो होंगे, जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था इस बार भी होंगे। ये क्यों होंगे मैं बताता हूँ। 35 से 40 जो अधिकारियों और पुलिस के जवानों की टीम बनाई जाती है, ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अतीक अहमद बहुत बड़ा नाम है, वो माफिया है और जाहिर तौर पे अतीक अहमद का जो गैंग है वो भी बहुत बड़ा है। तो 40 तो उसके ऐसे गैंग मेंबर थे जिनको विभिन्न काम दिया गया था। उसको बाकायदे उसने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह A, B और C पार्ट में बांटा था। हो सकता है कहीं ना कहीं पुलिस कोई चांसेस नहीं लेना चाहती है। प्रयागराज कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि उसकी अतीक अहमद की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करेगी प्रयागराज पुलिस। और यही वजह है कि अगर अतीक अहमद को छुड़ाने के लिए वहां पर कोई अतीक अहमद गैंग या दूसरे गैंग माफिया गैंग के लोग वहां पहुंचते हैं तो उनसे उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसमें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं। अत्याधुनिक लैस AK-47 और इंसाफ जैसे राइफल के साथ वहां पर अधिकारी और जवान मौजूद होते हैं जो किसी भी परिस्थिति से
निपटने के लिए तैयार होते हैं। और यही वजह है कि जो व्रज अतीक अहमद को अलॉट की जाती है वो बाकायदे बुलेट प्रूफ होती है, और जो उसके विंडोज होते हैं, जो जंगले होते हैं, वहां पर भी पर्दा लगाया जाता है ताकि किसी को ये ना मालूम कर पाए, कोई ये ना लोकेट कर पाए कि अतीक अहमद उस ब्रज में कहां बैठा हुआ है। तो जाहिर तौर पे अतीक अहमद की जो ये सुरक्षा व्यवस्था में 35 से 40 अधिकारियों की और जवानों की टीम है, इसमें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होंगे जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होंगे। जी बिल्कुल, हमें तो हाईटेक टेक्नोलॉजी हो या फिर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो या फिर तमाम जवानों की तैनाती हो, जाहिर तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जानी चाहिए जिससे कि अतीक अहमद के जो चिढ़ने वाले हैं या फिर समर्थक अतीक अहमद के आसपास भी फटक सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि उस जेल वैन के बारे में जिसमें अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया जाएगा। तो देखिए, यूपी पुलिस की मॉडर्न प्रिजन वैन में सिक्योरिटी के अत्याधुनिक इंतजाम है। आपको बताते हैं कि आखिर इस वैन में क्या खासियत है जिसमें अतीक अहमद को लेकर जाया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये प्रिजनर्स वैन है, हिंदी में इसे वज्र वाहन कहा जाता है। साफ तौर पर अगर इसकी खामियों के बारे में बताएं तो उधर से शुरू करेंगे। वायरलेस जीपीएस सिस्टम भी इसमें लगा है जिससे कि गाड़ी कहां पर पहुंची है पूरी तरीके से ट्रैक किया जा सके। इतना ही नहीं, देखिए जो हम आपको ये वैन दिखा रहे हैं, दरअसल इस वैन में जो हरे रंग की सीट है वो कैदियों के लिए होती है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से हाई टेक्नोलॉजी एडवांस वैन बनाई गई है। लेकिन उसके बाद ठीक नीचे अगर आप हल्के पीले रंग की देखें तो सुरक्षा कर्मियों के बैठने की जगह होती है, जो कि यहाँ दोनों आप देख रहे हैं और वहां शुरुआत में जहां पर ड्राइविंग सीट बनी हुई है वहां ये सीटें हैं। इतना ही नहीं, देखिए सीसीटीवी कैमरे का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। कोर्ट की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया कि अतीक अहमद को लेकर जाया जा रहा है तो पूरी तरीके से सिक्योरिटी के लिहाज से दुरुस्त होनी चाहिए और इसीलिए इस वैन में इस तरीके के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो इस प्रिजन वैन को कंट्रोल रूम से आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। लेकिन पासवर्ड की अगर बात कर लें, देखिए ये वैन है और इसके ठीक ऊपर इसका प्रोटोटाइप है, यानी कि अंदर क्या कुछ होगा वो प्रोटोटाइप यहाँ पर दिया हुआ है। पासवर्ड से खुलता है लॉक, एक लॉक यहाँ सबसे पीछे होता है और एक लॉक यहाँ पर होता है और डबल दरवाजे होते हैं जिससे कि अगर एक दरवाजा किसी तरीके से खुल भी जाए तो दूसरे दरवाजे तक ना पहुंचा जा सके। देखिए लॉक के अलावा जीपीएस सिस्टम की बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस जेल वैन में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। वैन के अंदर जितने भी दरवाजे होते हैं उन सब में पासवर्ड लगा हुआ है, जिस तरीके से अंकिता बता रही थी, और सिर्फ अफसरों के पास इसके दरवाजे खोलने का पासवर्ड होता है और इस वायरलेस जीपीएस सिस्टम से ट्रैक किया जा सकता है कि आखिर कहां पर जो है अतीक अहमद की प्रिजनर वैन अब तक पहुंची है। देखिए इस बीच अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की नींद उड़ी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि गैंगस्टर अतीक अहमद की बैरक के सामने कड़ा पहरा लगा दिया गया है। आप समझिए 24 घंटे अतीक पर सीसीटीवी कैमरे से निगाह रखी जा रही। इतना ही नहीं, यूपी में खौफ का पर्याय जाने वाले अतीक अहमद अब दहशत में हैं। साबरमती जेल में ऐसा क्या हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। साबरमती जेल में अतीक पर कड़ा पहरा। चौबीस घंटे सीसीटीवी की निगरानी में गैंगस्टर अतीक अहमद। जेल में अतीक का नया ठिकाना बैरक नंबर 200। जिस अतीक अहमद का नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी, जिस डॉन के एक फोन से शहर की महंगी जमीनों पर कब्जा हो जाता था, वो अतीक अहमद अब खौफ के साए में है, 24 घंटे पहरेदारी में है। जेल के उस बैरक में उसे डाल दिया गया है जिसका नाम सुनकर खूंखार आतंकियों की भी रूह कांप जाती है। उस बैरक में अतीक को निकलने की मनाही है, उसे तगड़े सर्विलांस में रखा गया है। अतीक का नया अड्डा बैरक नंबर 200। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद खौफ में है क्योंकि उसे एक ऐसे बैरक में डाल दिया गया है जिसमें उसका जीना दूभर हो चुका है। इस बैरक में लोगों की नींद उड़ाने वाले अतीक की खुद की नींद उड़ी हुई है क्योंकि इस बैरक में कई खूंखार आतंकी भी बंद हैं। इस हाई सिक्योरिटी बैरक का नाम है 200 खोली बैरक। जेल की इस बैरक में अतीक सांस तो जरूर ले रहा है, लेकिन हर पल वो खौफ के साए में है क्योंकि साबरमती जेल का ये सबसे हाई सिक्योरिटी इलाका है और ये नई सेल पहले के मुकाबले छोटी भी है और उसके सामने कई खतरनाक आतंकी भी मौजूद हैं। वहीं जेल के सुरक्षा कर्मियों का पहरा भी अब ज्यादा कड़ा हो चुका है। अतीक अहमद अब 200 खोली यार्ड में चला गया है
200 खोली यार्ड का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे कैदी के पसीने छूट जाते हैं। अहमदाबाद सेंट्रल जेल में अंडा सेल में अभी तक बंद अतीक अहमद को 2 दिन पहले ही उसे 200 खोली यार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 200 खोली यार्ड मतलब एक ऐसा सेल है कि जहां पे अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे कैदियों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उस यार्ड के अंदर ज़्यादा तौर पे हाई प्रोफाइल मतलब कि जो आतंकवादी तौर पर होते हैं उन तरह के कैदियों को रखा जाता है। साबरमती जेल की 200 खोली बैरक 4 यार्ड में बटी हुई है। हर यार्ड में 50 बैरक हैं। इनमें आतंकियों को रखने के लिए बैरक है। 200 खोली बैरक में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट से जुड़े आतंकी भी बंद हैं। अतीक को 50 बैरक में अकेले रखा गया है। अतीक अहमद को बैरक से बाहर आने की मनाही है और जेल अधिकारियों के अनुसार अब अतीक अहमद से उसके रिश्तेदार भी नहीं मिल पाएंगे। अतीक अहमद को अलग से एक यार्ड दिया गया है। कुल 4 यार्ड है। एक यार्ड के अंदर 50 कैदी रह सकते हैं। वैसे 2 यार्ड के अंदर मतलब 100 जैसे आतंकी और अन्य आरोपी हैं और सिर्फ एक खोली जिसमें करीब 50 लोग रह सकते हैं, लेकिन अतीक अहमद को अकेले रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कैदी को बाहर नहीं निकाला जाता है। 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और राउंड द क्लॉक जो जेल सिपाही होते हैं वो जो है ड्यूटी देते रहते हैं। अतीक अहमद को खाना भी अंदर मिलेगा। अतीक अहमद को जो भी करना होगा वो जेल में अकेले ही करना होगा। अतीक का नया अड्डा बैरक नंबर 200, यानी कि अब साबरमती जेल में अतीक कड़े नियमों के बीच है, क्योंकि वो अब सजा याफ्ता हो चुका है। उसे अब जेल का खाना मिलेगा। जेल प्रशासन ने अतीक की बैरक में ये सब बदलाव उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा के बाद किया है। अतीक अहमद का जेल में कैदी नंबर 17,502 है। जेल अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अतीक अहमद पर जेल के सभी नियम लागू किए जाएंगे। ऐसे में 200 खोली बैरक में अतीक अहमद के लिए अब खुला आसमान देख पाना मुश्किल होगा। लोगों का चैन और सुकून छीनने वाला गैंगस्टर अब 200 खोली बैरक में बेचैन है।